लेकिन सौदा का भी 8 बजे स्कूल लग जाता है। मेरा भी 8 बजे स्कूल लग जाता है। मुझे मेरी गाल बुरी कर वो चीटिंग को भी करें वो मैं सवाल भी मुझे समझाए बोंगेंगे उन्हें पेपर में सौदा बाद में मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में ना स्क्रीन क्रैक हो गई है। अल्लाह ना करे एक ख्वाब सच्चा हो। साइड से ना ब्लैक ब्लैक शेड वो आने लग गया, शेड जो हमेशा आता है जैसे मेरा पिक्सल 5 में आया था। अच्छी खासी मखलूक रमज़ानों में ऐसी हो जाती है। देखो घर आकर पता चला कि भाई हमें घर पे बने हैं समोसे कीमे के, लेकिन उससे भी बेहतरीन बात यह कि एक समोसा सौदा ने तला है, बल्कि बनाया भी है। तो ये है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज है 15 रमज़ान मुबारक। सुबह के 8 बजने वाले और 8 बजे मुझे स्कूल पहुंचना होता है, लेकिन मैं अभी तक घर पर हूँ। वजह सौदा, 2-3 दिन सौदा को थोड़ी सी सेटिंग बनने में टाइम लगेगी। और रमज़ान में भी स्कूल वाले थोड़ा बहुत, इनके स्कूल वाले थोड़ा बहुत दे देते हैं एज। लेकिन सौदा का भी 8 बजे स्कूल लग जाता है। मेरा भी 8 बजे स्कूल लग जाता है। लेकिन मैंने मैडम से थोड़ा सा एक्सक्यूज़ किया हुआ है कि भाई थोड़ा सा लेट आ सकता हूँ मैं, क्योंकि इस बच्ची को मुझे खुद छोड़ना है, क्योंकि मेरे रूट पे इसका स्कूल पढ़ता है। कुछ दिनों में टाइम दोनों के एडजस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मैं बिल्कुल रेडी खड़ा हूँ, मैडम निकले तो हम निकलें, जुड़े रहिएगा। मैं घर आ चुका हूँ, यहीं से गया था और यहीं पे आकर बैठा हूँ। और आज जो है वो मैं अभी डिस्ट्रिक्ट से आना हूँ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस। कुछ काम था वहाँ पे। काम क्या था ये भी एक सरप्राइज़ है। फिलहाल कुछ करने जा रहे हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। लेकिन बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है हमारे लिए वो। तो अभी घर आ चुका हूँ मैंने रात को हेड वॉश नहीं किया था, तो बाल दूँगा। बाल वॉश करके जो है वो मैं काम पे जाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा और फिर काम पे जाऊँगा। अज़ान हो रही है इस वक्त। चलें जी। घर पे आऊँ ना तो सब सोए हुए होते हैं। जब वो सोए होते हैं तो यार मुझे भी दिल करता है मैं भी लाश बन जाऊँ अपना। मोटिवेशन मिलती है सोने की। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आज की, और मैं ज़रा बच्चों पे बड़ा गुस्सा हो रहा हूँ आजकल। मैं 2 बजे फिक्स पहुँच जाता हूँ, और क्योंकि रमज़ान की वजह से टाइम शॉर्ट होता है। 2 बजे जो क्लास आती है मैं उन्हें 2:15 बजे छोड़ देता हूँ, लेकिन 2:20 हो गए, अभी तक स्टूडेंट्स नहीं पहुँचे। बहुत गुस्सा होता हूँ मैं उनके पे। मैं फिर 2:15 बजे छुट्टी दे रहा हूँ, अपना टाइम थोड़ी ज़ाया करूँगा। मुझे मेरी गाल बुरी कर वो चीटिंग को भी करें वो मैं सवाल भी मुझे समझाए बोंगेंगे उन्हें पेपर में सौदा क्या नहीं कर रही चीटिंग। हमने सवाल दिए उनको। इसको नींद आ रही है। इसको डबल एक्स्ट्रा चार्ज हुई है। ये बाल क्यों खराब कर देती हो अपने? ये देखो क्या हरकतें कर रही है। देखें देखें सब देखें क्या हरकतें कर। चलो वो बच्चियां हैं अंदर, तो उनको हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। अब क्योंकि वो जिस क्लास में बैठी है वहाँ पे जो है वो बोर्ड नहीं है, तो हम लोगों ने उनको मोबाइल दिया कि वहाँ से क्वेश्चन उतार दें। तो क्वेश्चन उतार रही हैं, तो मैडम कह रही हैं कि यह कह रही हैं कर रही हैं चीटिंग। बाप की कॉपी है यार। आज जो है ना हवा बड़ी अच्छी चल रही है। हाँ हाँ हाँ, कान में सर 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 फील हो रहा है। मेरे मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही, वजह वो ये हवा की आवाज़ नहीं आई, क्योंकि मेरे मोबाइल में एक स्पेशल फीचर है जो कि नॉइज़ को डायरेक्ट डिटेक्ट कर देता है और उसको कैंसिल कर देता है। भाई ने मोबाइल कुछ टेक्नोलॉजी देखकर ख़रीदा, अल्हम्दुलिल्लाह। रात को ख्वाब में मैंने देखा, क्या देखा मैं बता। ख्वाब में मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में ना स्क्रीन क्रैक हो गई है। अल्लाह ना करे एक ख्वाब सच्चा हो। साइड से ना ब्लैक ब्लैक शेड वो आने लग गया, शेड जो हमेशा आता है जैसे मेरा पिक्सल 5 में आया था। तो मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे मोबाइल में पहले दरार आई है छोटी सी ग्लास में, और फिर उसके बाद जो है ना उसको ब्लैक होता जा रहा है, और वो ब्लैक होते 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 फिर वाइट हो गया। मैंने क्या शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आँख खुली, मैंने देखा मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ है। बचे तो गए। अच्छी खासी मखलूक रमज़ानों में ऐसी हो जाती है। देखो कैल्शियम की कमी देख कितनी है, तेरे मुंह पे दाग कैसे हो रहे हैं। अब बताओ भाई ख्वाब कैसे आए? अब ऐसे इस तरह से ख्वाब आएंगे और हम उसको पूरा कर सकते हैं, और अगर वो ख्वाब पूरे हो गए तो हम पे क्या गुजरेगी भाई। कहते हैं ना लोग, यार अपनी मेहनत करो, अपने ख्वाब पूरे करो। नहीं करना है भाई मुझे अपने ख्वाब पूरे, इस तरीके के तो ख्वाब आते हैं मुझे यार। अल्लाह ताला का निज़ाम भी ना बड़ा खूबसूरत निज़ाम है ना। ये रमज़ान का महीना हर एक शख्स का जो है वो सीज़न है, लेकिन कहीं कहीं जो ये लोगों का, कुछ ख़ास लोगों का ये सीज़न ड्रॉप होने जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ होटल्स हैं जो दोपहर में चलते हैं, और काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाके खाना खाते हैं जो मज़दूर तबका होता है, और रात को वो अपने घरों में खाना खाते हैं। गरीब तबके की बात कर रहा हूँ। वो होटल्स रात में खुल तो रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी जो जो है ना वो
सेल नहीं हो रही। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी ऐसे होते हैं, ऑल्दो के लोग सहरी वगैरह करने चाहते हैं लेकिन वो वॉल्यूम नहीं होता। लेकिन ये निज़ाम बैलेंस कितना है वो देखें कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वो डबल से ट्रिपल उनकी को जो है वो सेल या उनका बिज़नेस जो है वो राइज हो जाता है बाकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह या कोई दूसरे कारोबार। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने सारे निज़ाम को ना बैलेंस किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स रिनोवेट हुए हैं, जैसे हमारे एरिया में एक रेस्टोरेंट है जामा, वो सिर्फ टेक अवे करवा रहा है और उसने अपना शटर गिराया हुआ है। तो आई थिंक वो जो है वो अंदर से रिनोवेशन हो रही है। फिर ब्रॉडवे उसकी रिनोवेशन हो रही है। अब इसी क्या करना है, अपनी जगहों को एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि ईद पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आएगा इनके पास, जिनको डाइनिंग के लिए जगह चाहिए होगी। तो देखिए किस तरह से अल्लाह ताला ने निज़ाम को बैलेंस किया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि हर उरूज का एक सवाल है। आप प्लान करें, आप जब अल्लाह ताला आपको एक मौका देता है तो आप अच्छे तरीके से प्लान करके बहुत अच्छी हिकमत अमली बनाकर अपनी सिस्टम को और बेहतर तौर पर आगे लेकर जा सकते हैं। तो ये सोच अगर इंसान अपने जहन में रखे, सिर्फ कमाना ही कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पीछे बैठ कर देखना होता है कि मैं इसको कुछ टाइम के लिए फुल स्टॉप नहीं कॉमा लगाकर किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीज़न में इससे ज़्यादा कमा सकूँ। कमाने का एक और हमारे पास जो सोच है वो ये है, लोगों की खिदमत कर सकूँ। देखो बिज़नेस का डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोगों की मदद करते हुए अपना प्रॉफिट कमाएं। अब मदद क्या है, जाहिर सी बात है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कॉस्मेटिक्स नहीं ला सकते बाहर मुल्क से, तो हम उनके लिए मंगवाएं, अपना प्रॉफिट रखें उनको दें। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह ताला का निज़ाम बहुत ही खूबसूरत निज़ाम। घर आकर पता चला कि भाई हमें घर पे बने हैं समोसे कीमे के, लेकिन उससे भी बेहतरीन बात यह कि एक समोसा सौदा ने तला है, बल्कि बनाया भी है। ये अपने साइज़ का सौदा ने जो है वो समोसा तैयार किया है। क्या बात है, मेरी बच्ची बड़ी हो रही है। और आपने क्या तैयार किया है? मैंने तो समोसा तैयार ही नहीं किया, मैंने तो खा ली थी। कच्चे भी लो, ठीक है अभी कच्चे लाते हैं। निकालो निकालो, ये रहा कच्चा, मैं इसके साथ चम्मच भी है। कौन सी गेम खेल रहे हो मितू? तो बाजी को आपने कस्टर्ड क्यों दिया है? भाई हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, और हालात ख़राब यूँ हो रहे हैं कि ऑयल और गैस का क्राइसिस हो सकता है। अब देखें, जब दुनिया में चीज़ें वाफ़र मकदार में मौजूद हैं तो पाकिस्तान में यह हाल है, तो क्राइसिस होगा तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा। तो चूँकि पाकिस्तान जो है वो गैस कतर से लेता है, और कतर की जो गैस रिफाइनरीज हैं उस पर ईरान ने हमला किया है। कुछ रिफाइनरीज पे और सुनने में आया है कि उन रिफाइनरी में से गैस प्रोड्यूस करना कुवैत ने कतर ने बंद कर दिया। अब इससे हरगिज़ नहीं है कि आज के आज ही जो है वो गैस बंद हो चुका है। हमारे पास ज़ाहिर सी बात है ज़खायर तो होंगे, लेकिन गैस नहीं आ रहा। असली कहानी है गैस नहीं आ रहा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि हमारे पास ऑयल के जो है वो रिज़र्व्स मौजूद हैं, पेट्रोलियम एंड डीज़ल के, लेकिन मॉनिटरिंग करनी है कि किस तरीके से उनको चलाना है, कितने महीनों तक उसको हम लोग चला सकते हैं, क्योंकि जंग का कुछ पता नहीं है। और जो डैमेज हुआ है इन रिफाइनरीज का कुवैत में, सॉरी कतर में और दुबई में, वो बहुत ज़्यादा है। तो सऊदी में ओके, रियाद में भी हुआ है, तो आपना हॉर्मोस भी बंद है, तो इस वजह से क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ों पे इसका इफेक्ट आ सकते हैं, मैं फर्दर बताता रहूँगा।